हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यू वर्सेस देम रीडिंग करेंगे, ठीक है। फॉर द मंथ ऑफ नवंबर आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर कैसी रहेगी वो भी देखेंगे, और आपके पर्सन का नेक्स्ट सेक्शन भी देखते हैं। उसके बाद में अगर थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है आप दोनों के बीच में, तो देखते हैं उन दोनों के रिलेशनशिप की एनर्जी कैसी रहेगी, क्या चलेगा वहाँ पर, और फिर आपके लिए गाइडेंस रहेगा और देखते हैं क्या होता है। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर एक्वेरियस। ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा, जितना मैच हो रहा है। जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। ओके, आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा। यहाँ पर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तब भी देख सकते हो, अपने एनर्जी के हिसाब से देखिएगा। अभी का रिश्ता हो या पहले से ये रिश्ता चलता आया हो, तब भी आपके लिए गाइडेंस। एम्परर की भी एनर्जी है, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, ओके, 11 पोर्टल भी आ रहा है। आपके राशि का नंबर भी 11 होता है ना। 11th नंबर की राशि है ना आपकी पूरे 12 राशियों में। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ऑल 12 साइंस की एनर्जी आ गई है यहाँ पर। 4 ऑफ कप्स, ओके, एंड जस्टिस। यस, आपके पार्टनर के फीलिंग्स आपको लेकर कैसे रहेंगे वो सबसे पहले देखेंगे। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो देखिए यहाँ पर आपके पर्सन के दिल में एफर्ट्स और गिल्ट दोनों चल रहे हैं। मतलब वो एफर्ट्स भी करना चाहते हैं पर गिल्ट भी चल रहा है दिल में। किसी बात को लेकर उनको बुरा लग रहा है कि आपके साथ जो पास्ट में बिहेव किया था उस बात की भी एनर्जी रह सकती है, कुछ और भी बातें रह सकती है। देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स की बात करते हैं तो आपके पर्सन जो है इस कनेक्शन को रिपेयर करने का सोच रहे हैं, या तो अपने लाइफ में जैसे कि उनके लाइफ में सिंसियरली काम करने की सोच रहे हैं, जैसे कि आप उनका करियर है ना, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, या अपने इमोशंस को सही करना, ये सब कुछ पर वर्क कर रहे हो, ये भी हो सकता है। दोनों चीज़ें साथ में करें, ये भी पॉसिबिलिटी है कि इस कनेक्शन को भी रिपेयर करें और अपने आप को भी ठीक करें, अपने फाइनेंसेस को भी ठीक करें, उस पर भी फोकस रहे। लेकिन आप दोनों के बीच अब जो डिस्टेंस या थोड़ा शार्प कम्युनिकेशन आया है या हुआ है, अभी हाल ही में आप दोनों के बीच में एक डिस्टेंस मेंटेन हुआ है, ठीक है। एक शार्प कम्युनिकेशन की एनर्जी भी यहाँ पर है कि आप दोनों के बीच में ऐसा कोई कम्युनिकेशन हुआ है जिसकी वजह से दोनों को हर्ट भी फील हुआ है, एक दूसरे को हर्ट किया है आप लोगों ने जाने अनजाने में। तो यहाँ पर उस वजह से आपके पर्सन को है ना मेंटली डिस्टर्ब कर दिया हो गया है वो, या कर दिया है उसको, ठीक है, मेल है चाहे फीमेल है। तो ये सब कुछ जो आपके बीच में एक शार्प कम्युनिकेशन हुआ था या अभी हुआ है हाल ही में, या किसी के साथ आने वाले टाइम में हुआ, एनर्जी है ना, आई है तो मैच होगी। देखिए 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की बात करते हैं तो आपके पर्सन को गिल्ट और रिग्रेट की एनर्जी बहुत ज़्यादा रहेगी। फियर ऑफ लूजिंग यू, आपको खोने का डर भी बहुत ज़्यादा रहेगा, ठीक है। और वो ज़्यादा क्लियरली ये कार्ड बता रहा है कि वो ओवर थिंकिंग करके सोच कर स्ट्रेस ले रहे हैं। ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना और किसी भी बात को लेकर आपको खोने के डर से ये सब कुछ हो रहा है उसके अंदर, ठीक है। ओवर थिंकिंग की वजह से स्ट्रेस आ रहा है उसको। स्लीपलेस नाइट्स वाली भी एनर्जी यहाँ पर रहेगी, ठीक है। लेट नाइट थॉट्स उसके यही रहते हैं, कहीं ये मेरे लाइफ में नहीं रहा, इसकी शादी हो गई या कुछ और तो क्या होगा, इस तरह से, ठीक है। तो ये सब कुछ चल रहा रहेगा। और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की बात करें तो वो आपको एक स्ट्रॉन्ग इमोशनली क्लियर वुमन या मैन के रूप में देखते हैं। किंग हो आप चाहे क्वीन हो, एनर्जी पर फोकस करो, ठीक है। आपको वो बहुत स्ट्रॉन्ग और इमोशनली क्लियर, बिल्कुल इमोशंस क्लियर है आपको क्या चाहिए आपको पता है, इस तरह से वो आपको देखते हैं। उसे लगता है कि आप अब अपनी बाउंड्रीज क्लियर कर चुके हो, आपको पता है अभी कहाँ किसको रखना है और इसके साथ भी कहाँ आप इस रिलेशनशिप को ले जाना है, ठीक है। वो इमोशनली फ्रीली अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं आपसे, ये बात भी उसको अंदर ही अंदर तकलीफ दे रही है। तो ट्रू फीलिंग उसकी यही रहेगी, रिस्पेक्ट है उसको आपके लिए, खुद के किए पर पछतावा भी हो रहा है, रिग्रेट की एनर्जी है। फियर ऑफ रिजेक्शन का डर भी है कि कहीं आप उसने बोला मिलो, उसने बोला साथ रहना है, उसने कुछ भी बोला और आपने रिजेक्ट कर दी उसकी बात, तो क्या होगा, ठीक है। ये चलेगा उसका, अभी चल रहा है और आने वाले टाइम में ये जो नवंबर है उसमें भी ये एनर्जी रहेगी उसकी कंटिन्यू, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि वो आपसे चाहते क्या है। द एम्परर, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर, तो हम उसी के साथ बात करेंगे अभी। तो देखिए द एम्परर यहाँ पर दिखाते हैं कि वो कंट्रोल और स्टेबिलिटी चाहते हैं, फिर से इस रिलेशनशिप पर और आप पर अपना कंट्रोल, अपने हिसाब से रिश्ते को चलाना, आपको आपके इमोशंस को अपने हिसाब से रखना, ये सारी चीज़ें वो फिर से चाह रहे हैं कि पूरा कंट्रोल उसके हाथ में आ जाए, ठीक है। और स्टेबिलिटी चाहते हैं इस रिलेशनशिप में अभी, रिलेशन में अथॉरिटी या क्लियर स्ट्रक्चर
कुछ कन्फ्यूजन नहीं, इस तरह से उसके दिमाग में रहेगा कि कोई कन्फ्यूजन नहीं चाहिए, ये है मतलब है मेरी ज़िंदगी में। और उसको शायद कमिटमेंट देने का भूत भी चढ़े आने वाले टाइम में। ये हो सकता है अगर उसने आपको शादी के लिए मना किया था या अब तक नहीं मान रहे थे, तो इन दिनों कमिटमेंट उनकी तरफ से आपको आ सकता है। और ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो आपका कहीं ना कहीं पर अगर आप बैलेंस हो, आपने बहुत सारा इनर वर्क कर लिया है, तो आप दोनों मिल भी सकते हो, ठीक है। और जो लोग अभी पहले से शादीशुदा है या रिश्ते में है, तो बात ये हो सकती है कि आपके पर्सन को रियलाइजेशन होगा और वो अपने तरफ से सब कुछ ठीक करना चाहेंगे पूरे मैच्योरिटी के साथ। ये हो सकता है स्टेबिलिटी के साथ, और सच्चाई का साथ देंगे, सच्चाई आपसे शेयर भी करेंगे, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये क्लियर है कि वो आपको एक इंडिपेंडेंट, ग्रेसफुल और सेल्फ सफिशिएंट पर्सन के रूप में देखते हैं। आप मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है। उसको लगता है इसको किसी की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप में कंप्लीट है, ये अपने आप में सेल्फ डिपेंडेंट है, इसको फाइनेंशियली, इमोशनली किसी भी चीज़ के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है, ये उसको समझ में आ रहा है, ठीक है। और आपसे अट्रैक्शन इसी वजह से उसको फील हो रहा है कि मतलब आप मेल हो चाहे फीमेल हो, मैंने कहा ना अपने ऊपर अपनी एनर्जीज लगाओगे ना, सारी दुनिया आपके पीछे भागेगी, तो आपके पर्सन भी, है ना। तो इसीलिए सेल्फ लव में रहना बहुत ज़रूरी है। 10 ऑफ कप्स, अब पहले मैं एक बात और बोल दूँ, अगर आप है ना उस पर्सन को इतनी ज़्यादा तवज्जो देते हो, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो कि अपना लाइफ, खुद, अपने आसपास के लोग, अपना करियर, अच्छाई भलाई सब भूल जाते हो, बस वही सब कुछ है आपके लिए, तो ऐसा जब करते हो ना, जब आप ओवर गिविंग एनर्जी में रहते हो, तो वो पर्सन आपको टेकन फॉर ग्रांटेड वाले एनर्जी में या लेबल वही लगा के आपको देखता है या देखती है, या उसी तरह से आपके साथ बिहेव करते हैं, है ये कहाँ जाएगी कहाँ जाएगा, इस तरह से। पर आपने जिस वक्त अपनी एनर्जी खींच ली, अपनी वैल्यू समझी, अपने ग्रोथ पर ध्यान दिया, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, फाइनेंशियल हो, हर तरह की सोशल ग्रोथ हो, तो इस हिसाब से फिर वो पर्सन भी आपके तरफ आएंगे, ठीक है। क्योंकि आप अपने आप से लव कर रहे हो, तो यूनिवर्स को क्या मैसेज आ रहा है कि ये पर्सन अपने आप से लव कर रहा है, तो आप लव की एनर्जी भेज रहे हो, तो वही एनर्जी आपकी तरफ आएगी। तो ये ऐसे ही एनर्जी का गेम चलता रहता है, इसीलिए हर बार कहा जाता है खुद से लव करो, खुद की तरफ ध्यान दो, ठीक है। चलो 10 ऑफ कप्स की बात करते हैं। तो आपके पर्सन दिल के अंदर एक इमोशनल कंप्लीशन और फैमिली लाइक हार्मोनी फील करते हैं और चाहते हैं, ठीक है। आपके तरफ से वो उनको क्या एक्सपेक्टेशन है, तो वो यही है, और क्या मतलब उसकी डिज़ायर है आपको लेकर, तो वो आपके साथ इमोशनल कंप्लीशन और एक फैमिली लाइक हार्मोनी चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। समवेयर डीप डाउन आपके पर्सन के ड्रीम है कि एक इमोशनली पीसफुल रिलेशन हो ये, पर एम्परर एनर्जी के चलते वो इमोशंस ओपनली शो नहीं करते हैं, ठीक है। शायद ये उनका स्टाइल हो, पर आने वाले टाइम में वो अपनी बातें आपसे शेयर कर सकते हैं कि तुम्हें लगता है मेरे इमोशंस नहीं है, मैं बोलता नहीं हूँ, बोलती नहीं हूँ, इसलिए तुम्हें समझ में नहीं आते, क्योंकि मुझे बोलना अच्छा नहीं लगता है, या मैं नहीं बोल पाता हूँ या पाती हूँ, इस तरह से वो आपसे शेयर कर सकते हैं। लेकिन वो बहुत लव करते हैं, ये बात आपको बताएंगे, कन्फेस करेंगे। वो चाहते हैं कि आप उसकी लाइफ में एक लॉन्ग टर्म इमोशनल पीस का सोर्स बनो, पर उसका ईगो और कंट्रोलिंग जो नेचर है उसका, वो ब्लॉक कर देते हैं उसके एक्सप्रेशंस को, ये भी बात है। वो चाहता तो बहुत कुछ है आपसे, या चाहती है। नेक्स्ट एक्शन की बात करें इन द नवंबर, तो यहाँ पर एनर्जी है द फूल, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, एंड 4 ऑफ कप्स एंड जस्टिस, ओके। तो यहाँ पर देखिए द फूल के साथ ऐसा है कि वो कुछ नया स्टेप लेने के सोच रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। एक फ्रेश अप्रोच आपकी तरफ कर सकते हैं, पर कैजुअल टोन में, ठीक है, ये बात रहेगी। जैसे एक लाइट हार्टेड मैसेज आपको दे सकते हैं, या रिकनेक्ट करने का अटेम्प्ट बिना ज़्यादा इमोशंस दिखाए, ये भी हो सकता है उसकी तरफ से। ज़्यादा इमोशनल बात ना करे, पर आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की बात करें तो आपकी एनर्जी उसके लिए मैग्नेट बनेगी, मतलब आप क्वीन हो चाहे किंग हो, लेकिन आपकी एनर्जी जो है वो आपके पर्सन के लिए एक मैग्नेट का काम करेगी, ठीक है। और मैग्नेटिक जो पुल है ना आपकी तरफ, उसको फील होगा, वो आपकी कॉन्फिडेंस और सेल्फ पावर से अट्रैक्ट होगे। इसीलिए सेल्फ लव में रहो, बार बार एनर्जी आ रही है, ठीक है। 4 ऑफ कप्स की बात करते हैं तो यहाँ पर वो अपने इमोशंस में कंफ्यूज्ड है, या बोर फील कर रहा है, या करेगा आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा, या करेगी, ये एनर्जी रहेगी, ठीक है। कभी लगेगा कि आप अप्रोचेबल नहीं हो, या इंटरेस्ट लूज़ कर रहे हो, मतलब आप है ना उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो आप। उसको कभी कभी ऐसा भी लग सकता है, और कभी उसको ये भी लग सकता है कि आपको मतलब आप है ना ज़्यादा बात नहीं करते हो, या उसका कॉल नहीं लेते हो, या ज़्यादा देर बात नहीं करते हो, या पहले जैसी बात नहीं करते हो, ऐसे उसको फील आ सकती है। तो उसको एक बोरिंग सी फीलिंग आ सकती है, खालीपन सा महसूस हो सकता है आपके पर्सन को। जस्टिस, ये बैलेंस और कार्मिक क्लैरिटी का कार्ड है। आप दोनों के बीच नवंबर में ट्रुथ बेस्ड कॉन्वर्सेशन या एनर्जेटिक कार्मिक बैलेंसिंग हो सकता है,
ठीक है, जहाँ सीधी बात होगी, कोई घुमा फिरा के बात नहीं होगी, एकदम सीधी बात होगी। तो ये रहेगा। नेक्स्ट एक्शन उसका कांटेक्ट या न्यू बिगिनिंग अटेम्प्ट हो सकता है, पर थोड़ा गार्डेड या टेस्टिंग मोड में, जहाँ वो आपके रिएक्शन को समझ पाए पहले और फिर फाइनल एक्शन ले, ये हो सकता है। बॉटम ऑफ द डेक में है 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये फाइनल आउटकम दिखाता है विक्ट्री, रिकग्निशन, पॉजिटिव अटेंशन मिलेगा, ठीक है। और नवंबर के एंड तक आप दोनों के बीच में क्लैरिटी और कम्युनिकेशन इंप्रूव हो सकते हैं। बहुत सारे चांसेस यहाँ पर क्रिएट हो जाएंगे। वैसे आपके पर्सन चाहेंगे कि आप उसको लेकर प्राउड फील करो, वो है आपके लाइफ में इसलिए आपको प्राउड फील हो, या एटलीस्ट उसके एफर्ट्स को नोटिस करो। वो जो एफर्ट्स कर रहे हैं इस रिश्ते को लेकर, आपको जितना अच्छे से संभालने की कोशिश कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो सब कुछ। तो ओवरऑल ऐसा है यहाँ पर कि आपके पर्सन के दिल में गिल्ट और डिज़ायर दोनों हैं, ठीक है। वो चाहते हैं कि एक मैच्योर, स्टेबल, लॉन्ग टर्म कनेक्शन, पर अपना गार्ड नीचे लाने के लिए वो थोड़ा सा हेजिटेंट रहेंगे, थोड़ा हिचकिचाएंगे, ठीक है। नवंबर में एक स्मॉल बट मीनिंगफुल कम्युनिकेशन या स्टेप लाइकली है, यहाँ पर हो सकता है। और आप दोनों के बीच में कार्मिक बैलेंस या ट्रुथ एक्सचेंज होगा, ये भी बात रहेगी, ठीक है। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ। लीब्रा, एरीज अगेन, किसी के पार्टनर एरीज हो सकते हैं, शायद दो एरीज एनर्जी है। और माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ठीक है। अभी हम देखेंगे जिनके बीच में थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है, आपको कंफर्म पता है, तो उन दोनों के बीच के रिश्ते की एनर्जी कैसी है, चलो देखते हैं। और अगर आपको कंफर्म पता नहीं है तो डाउट के बेस पे ना देखें, इसे स्किप कर जाओ और इसके बाद का देख लो, ठीक है। अवेयरनेस उस रिलेशनशिप की और आपके पर्सन की एनर्जी वहाँ पर कैसी है। तो देखिए वहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन जो है अभी अवेयरनेस में आ रहे हैं। वो थर्ड पार्टी जो है वो कैसे है, उनका रियलिटी आपके पर्सन के सामने आ रही है, ठीक है। और साथ ही साथ में आपके पर्सन को अपनी गलती का एहसास भी है कि अगर उन्होंने ऑनलाइन ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी थर्ड पार्टी हो सकती है ना, या हो सकता है, तो वहाँ पर ऐसा है कि उन्होंने अगर ऑनलाइन भी मैट्रिमोनियल हो, डेटिंग हो, कहीं पर भी उन्होंने अपने या सोशल मीडिया पर तो आईडीज़ बनाए और फिर वो नहीं डेटिंग ऐप्स पर या कहीं दोस्ती बनाते हैं, फिर ये वो, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने करी और करते रहते हैं। तो अब उनको उस बात को लेकर है ना थोड़ा सा गिल्ट फील हो रहा है कि ये कौन सी हरकत कर दी, क्योंकि ऐसी हरकतें तो वही लोग करते हैं जिनके पास बहुत सारा टाइम है, करने धरने के लिए कुछ है नहीं, या तो फिर वो दूसरे टाइप के लोग। अब उनके बारे में तो हमें बात नहीं करनी है, बस सोच लो, ठीक है। तो उसको अपना गलती वो एक फॉर फन किया उसने, पर वो तो लॉन्ग टर्म के लिए चलता ही आ रहा है उसका, आपके होते हुए भी। और आप ऐसे हो कि आपके जैसा पर्सन हर कोई चाहेगा कि अपने ज़िंदगी में हो, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आपके जैसा या आपके जैसी लाइफ पार्टनर कोई भी चाहेगा अपने लाइफ में, ठीक है। तो आपके साथ उसने ऐसा किया, इस बात का उसको बहुत बड़ा अभी कर्मा मिलेगा। जस्टिस कार्ड आया था ना, तो कर्मा मिलेगा उसको उसका। और दूसरी बात ऐसी कि उसको अवेयरनेस आ रहा है कि ये उसने क्या किया, उसकी सोल है ना अंदर से उसको झकझोर के रख दिए कि ये सब गलत किया। अब उसको खुद मेंटल स्ट्रेस में जा रहा है, वो खुद की ही किए पर खुद पछताना और खुद अपने किए की वजह से मेंटल स्ट्रेस लेना, खुद सोच कर अपने दिमाग में टेंशन भरना, ये सब कुछ उसका चल रहा है अभी, ठीक है। जो धोखाधड़ी उसने आपके साथ की थी ना, वही धोखाधड़ी वो थर्ड पार्टी ने इसके साथ की है, ठीक है। ये बात यहाँ पर दिखाई दे रही है। वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश किया पर नहीं हो पाया उससे, और फाइनली थर्ड पार्टी ने अपना जो भी समेटना था समेट के 9 तो 11 हो गए या निकलने का सोच रहे हो, ये भी हो सकता है। तो आपके पर्सन के हाथ में कुछ नहीं लगा। वो जो थर्ड पार्टी वो इस तरह से थे कि बस पैसा और कुछ दिखाया होगा इसने, बस उस तरह से दिखावे की सब चीज़ें थी। थर्ड पार्टी में थर्ड पार्टी की एंट्री की एनर्जी स्ट्रांग लग रही है यहाँ पर। गो विद द फ्लो, कहीं पर तो ऐसा है कि चल रहा है, चलने दो वाली एनर्जी में भी रह सकते हैं कुछ टाइम के लिए, जब तक इनको वहाँ से निकलने का स्ट्रांग अर्ज ना हो, या डिवाइन टाइम पर सारी चीज़ें होती है वैसे भी। तो इनका कर्मा फिनिश हो गया है तो तुरंत निकल आएंगे, नहीं तो थोड़ा टाइम और लगेगा। द रिबेल, तो रिबेल इस एनर्जी में आएंगे, विद्रोह करके उठेंगे, नहीं रहना है इस रिलेशनशिप में, तो अपनी बेड़ियाँ तोड़कर उस रिश्ते में जो भी बेड़ियाँ हैं इनकी, इमोशंस तो नहीं है पर फिजिकल अट्रैक्शन या पैसा जो भी कुछ फंसा हुआ है, तो जिस भी वजह से वहाँ उस रिलेशनशिप में है, तो वो सब कुछ तोड़कर सब कुछ छोड़कर वो आपकी तरफ आना चाहेंगे। बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस में रहेंगे, सप्रेशन की एनर्जी है, ठीक है, बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। अब ऊपर से तो दिखाएंगे कि बस सब कुछ ठीक है, और वो थर्ड पार्टी के इनोसेंस को देखकर इनको लगा कि नहीं सब ठीक ही है, अच्छे हैं, और बाद में सब समझ में आया कि ये खुद इसको ही ऐसे निकाल के साइड में रख दिया, ऐसे बिल्कुल जैसे हम चाय से मक्खी निकालते हैं ना, बस वैसे ही इसको ऐसे निकाला और ऐसे साइड में रख दिया। द आउटसाइडर का कार्ड है, और ये बाहर से देख रहा है या रही है अभी कि क्या हो रहा है, ये क्या कर दिया मैंने, और खुद पछताने की नौबत इस पर आकर है अभी। ऐसी एनर्जी नवंबर की रहेंगी इनके रिलेशनशिप की, ठीक है।
चलो आपके लिए हम गाइडेंस देखेंगे। करने दो जिसको जो करना है, हर किसी के कर्मा उसके साथ है, आपके हैं, हमारे हैं, सभी के हैं, सबको अपने कर्मा के हिसाब से फल मिलता ही है। ओके, यू डिज़र्व शुगर नॉट सॉल्ट। आप अच्छा कुछ डिज़र्व करते हो, आप गलत चीज़ें या धोखाधड़ी करने वाले लोग डिज़र्व नहीं करते हो। तो अपने ऊपर भरोसा करो, अपना वैल्यू समझो, अपना सेल्फ वर्थ करो, ये बहुत ज़रूरी है। सेल्फ लव में रहो। स्टॉर्म, एवरी हरिकेन कम्स टू एन एंड। हर जो तूफान है ना कहीं पर जाकर थम ही जाता है ना। इसका मतलब है चेंजेस आर कांस्टेंट, नथिंग इज़ परमानेंट। ये लाइन फिर से आ गई यहाँ पर, परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो जो आज है वो कल नहीं रहेगा, है ना। जो कल था बीते हुए कल में, येस्टरडे में, तो वो भी तो आज नहीं है। तो सोच समझ के चलो कि सब कुछ टेम्पररी है। इतना ज़्यादा हमें उसको लेकर बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। खुश है तो खुश हो जाओ, दुख है तो बैलेंस रह जाओ। खुशी में बहुत ज़्यादा हमें उछलना नहीं है, हमें तब भी बैलेंस ही रहना है। इस तरह से हमें अपने आप को बैलेंस रखते हुए आगे ले जाना है, तब जाकर चीज़ें ना थोड़ी सी नॉर्मल और सहनीय हो जाती है ना। देखिए, अपने आप से लव करो, फीस दो, खुद को पार्टी दो। कभी दी है? दो खुद को पार्टी, मैंने किया है ऐसे। तो स्लो डाउन, सेलिब्रेट योर सेल्फ। चलो अपने आप में एक पार्टी दो, मस्त सेलिब्रेशन करो। सब कुछ तो है आपके पास। मेक द चेंज, आप अपना लुक चेंज कर सकते हो, है ना। अपना जो हुलिया है, आप हमेशा जिस तरह से रहते हो वैसे ना रहते हुए अपने आप को बदलो, थोड़ी चेंजेस लाओ, है ना। ये सारी चीज़ें तो आपके हाथ में है, आपके पास बहुत कुछ है करने के लिए। सेल्फ ग्रूमिंग पर ध्यान दो। मैस्कुलाइन ट्वीन, रिलीजिंग लोअर सेल्फ। अब आपके जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर है, पहले उनको बता दूं कि आपके जो मैस्कुलाइन है ना, वो मैस्कुलाइन ट्वीन अपने लोअर सेल्फ को रिलीज़ कर रहे हैं, ठीक है। बाहर डेटिंग ऐप्स पे एक्टिव रहना, कुछ और थर्ड पार्टीज़ में जाना, या फिर पैसे के पीछे भागना, ये सारी चीज़ें जो थी, या समाज और ये वो, तो ये सब चीज़ों से वो ऊपर उठ रहे हैं अभी, ठीक है। ये सब लोअर सेल्फ जो है, इस तरह का लोअर एनर्जीज जो है उसको रिलीज़ कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। अब सबके लिए बात ऐसी है कि आपके पर्सन के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, ठीक है। वो अपने निगेटिविटी को छोड़कर पॉजिटिव एनर्जी और आपकी सच्चाई, आपके लव की अच्छाई को समझ पा रहे हैं। 11 आई एम इनफ, लेट गो ऑफ एक्सपेक्टेशंस। तो अब ऐसा है कि आप और आपके पर्सन दोनों की बात यहाँ पर आती है कि आप दोनों का रीयूनियन पॉसिबल रहेगा, काफ़ी जगह ये एनर्जी रहेगी। और ट्विन फ्लेम्स के लिए ऐसा है कि आपका इनर वर्क सही से हुआ है प्रॉपरली, तो रीयूनियन की एनर्जी बन रही है। मिनी रीयूनियन भी हो सकता है किसी किसी के लिए, ठीक है। एनर्जेटिकल रीयूनियन भी हो सकता है, फेस टू फेस ना भी मिलो तो। अब सबके लिए बात ऐसी है यहाँ पर कि आपके पर्सन जो है वो एक्सपेक्टेशंस अपने आपसे जितने भी लगाए थे वो कम करेंगे, या फिर आप अपने एक्सपेक्टेशंस छोड़ चुके हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। पॉजिटिव सोच रहे हो और सरेंडर एनर्जी में रहो तो बहुत अच्छा रहेगा सभी के लिए। चलो, इंसाइट इज़ द फ्रूट ऑफ विजडम। कीप ए लर्निंग एटीट्यूड, अपना एटीट्यूड लर्निंग रखिए, मतलब कुछ ना कुछ सीखने को मिल ही रहा है हर पल हर घड़ी, है ना। सपोर्ट, देखिए आपको सपोर्ट मिलेगा, आपके आसपास आपका सपोर्ट सिस्टम रेडी रहता है अक्सर, तो अकेला ना समझो खुद को। रिलीज़, जो अनवांटेड है, जिसकी ज़रूरत नहीं है, पास्ट के बर्डन्स हैं, उनको रिलीज़ करो, और न्यू बिगनिंग्स आ रही है उसको एम्ब्रेस करो, ठीक है, अपने लाइफ में। ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग गाइडेंस यहाँ पर है, ठीक है। नर्चर, अपने तरफ ध्यान दो, अपने रिश्ते को नर्चर करो। क्या हो रहा है, अप एंड डाउन तो हर रिश्ते में रहते हैं, हर कोई परफेक्ट नहीं होता है, तो थोड़ा सा अगर पॉसिबल है वहाँ की बात है। बहुत ज़्यादा अति हो गया है, बहुत ही ज़्यादा हो गया है, तो वहाँ की बात नहीं है। जहाँ कर सकते हो सही से सब कुछ हैंडल, तो वहाँ कर लो। सैक्रिफाइस, देखिए लाभ जो है ना वो बहुत सारे सैक्रिफाइसेस मांगता है, पर आप क्या कर रहे हो, माइंडफुल होकर सोचिएगा क्या ज़रूरी है क्या ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अपने ऊपर ध्यान दो, सेल्फ लव में रहो। ड्रीम्स के थ्रू कुछ ना कुछ आपको इन दिनों क्लूज़ मिल सकते हैं, तो पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो। एंड यहाँ पर है सरप्राइज़, तो रोमांटिक सरप्राइजेस आर ऑन द हॉरिजॉन, टू बी ओपन टू देम। तो कुछ आपके पर्सन इस तरह से आपके लिए कुछ सरप्राइजेस प्लान करें, ये हो सकता है। एंड कुछ गिफ्ट्स भी आपको ला कर दे, ये भी बात रहेगी, मतलब आपके लिए कुछ गिफ्ट्स खरीदे। लव मैसेजेस देखते हैं। लकी, आई एम सो लकी टू हैव यू। आपको फिर से पाकर, या आपको पाकर, फिर से पाकर इसलिए बोला क्योंकि काफ़ी लोगों का यहाँ पर सेपरेशन के बाद रीयूनियन का एनर्जी है, एक अच्छे लंबे अरसे के बाद रीयूनियन। और कुछ लोगों का ऐसा है कि अभी अभी मिले हैं आप, कुछ टाइम हुआ है, ठीक है। तो आपको पाकर वो बहुत अपने आप को लकी फील करते हैं, लकी मानते हैं। मैजिक हैपन्स व्हेन वी आर टुगेदर। आपके साथ जब होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे टाइम मैजिक हो रहा है, कुछ मैजिकल टाइम लगता है। फेवरेट, आउट ऑफ एवरीवन ऑन दिस प्लैनेट यू आर माई फेवरेट। तो बहुत ही बेहतरीन ख्याल, बहुत बेहतरीन एनर्जी यहाँ पर है। क्लेम ज़रूर कर लेना, पॉजिटिव रहना, सेल्फ लव में रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।